पर होने वाली, इसे मजा आ रहा है सिर्फ मजे लेने में। यहाँ पे तगड़ा ही पंगा हो गया भैया। सच में या तो गाड़ी के शीशे फूट जाते अभी, या तो जो ड्राइवर था उसने यहाँ पे जो घपला है दोस्तों वो ज्यादा ही बढ़ गया। इतने बड़े बड़े पत्थर उठा दिए थे बरातियों ने, तो पुलिस वालों को बुलाने की बात वगैरह ही कर रहे हैं आपसे। लगभग 11 बजे का समय दोस्तों, और मैं हूँ एक खूबसूरत से मार्केट के सामने। तो ये है आपकी स्क्रीन पे खूबसूरत सा मार्केट, थैलीसैंड मार्केट। एक नए और खूबसूरत से सफ़र पे निकलने की तैयारी हो गई है दोस्तों। कहाँ जा रहा हूँ वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। और अभी तो मैं हूँ इस खूबसूरत से बैंड पे, यानी कन्यूर बैंड पे। तो यहाँ पे ये व्यू पॉइंट वगैरह बना हुआ है, बाकी छोटा सा पार्क भी इसी में इंक्लूड किया गया है, तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। और यहीं से अपनी एक रोड जो है वो पीरसैंड के लिए कट जाती है, ये वाली ऊपर वाली। और ये वाली जो लाइन हो गई अपने पौड़ी वाली हो गई, और बस अभी मुझे पौड़ी की ही तरफ बढ़ना है। मौसम भी देखिए बड़ा सुनसुना, झुंझुना और गुनगुना हो रखा है। चलिए इसी गुनगुने सुनसुने मौसम के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, शिवा सोली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। धनुली को भी बढ़िया रेडी कर दिया है दोस्तों मैंने। अब बस ये बैग जो है पीछे बन गया है, अब निकलते हैं आराम आराम से। अरे वे ये कैसे निकल गया, अब इसको हटाना ही पड़ेगा। चलो सफ़र शुरू करते हैं दोस्तों। सफ़र है बहुत ही मज़ेदार वाला, मज़ा आने वाला है। परसों जो आपने बारात वाली वीडियो देखी दोस्तों, हम यहीं आए थे बारात लेके। ये नीचे है दोस्तों लमसिंग गाँव। बाकी यहाँ से देखो क्या सुंदर घर आपको दिखाई देगा। 2 घर यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ी घर है, और एक घर देखो क्या शानदार बना रखा है। और जब भी मैं इस साइड से जाता हूँ तो वीडियो में दिखाता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े होंगे काफ़ी पहले से तो आपने देखा होगा मेरी वीडियो में। अभी तो दोस्तों मुझे काफ़ी लंबा सफ़र करना है। ये सामने दिखाई देगा आपको चौरी खाल का जंगल, और इसी साइड से जो है बिल्कुल आगे पौड़ी की तरफ बढ़ना है। और इस साइड से तो मेरा इंतज़ार जो है काले काले बादल भी कर रहे हैं। अभी पहुंचा हूं दोस्तों ठीक कपरोली गांव के सामने, और सामने देखो गौशालाओं में जो है अभी पहाड़ी मोटीन जल रहा है। तो ये पहाड़ी मोटीन इसलिए भी जलाया जाता है कि जिससे कि ना हमारे जो गाय भैंस होते हैं उनको मच्छर ना खाएं। बाकी गांव देखो यार बड़ा सुंदर है ये, और काफ़ी बड़ा भी है। देखो इतने सारे घर तो आपको इधर दिखाई देंगे, और ऊपर की तरफ आपको और बड़ा जो है ये गाँव दिखाई देगा। वाह सुंदर लगता है दोस्तों यहाँ से। और सच बताऊँ इस गाँव को जो सुंदर बनाती है ना, वो बनाती है यहाँ की खेती। ये देखिए पूरी खेती आपको दिखाई देगी, और एक भी खेत आपको बंजर नहीं दिखाई देगा। दूर दूर तक भी आप देखोगे ना तो वहाँ तक भी एक खेत जो है वो बंजर नहीं है। और लगा लो दोस्तों गांव यहाँ है, और वहाँ से देखो ठीक नीचे तक, वहाँ तक लोग बुआई बुताई करने जाते हैं। तो ये देखो ये है दोस्तों मेहनत। और तब हम लोग बोलते हैं कि अब गाँव में कुछ हो नहीं रहा, खेतों में कुछ हो नहीं रहा, बंदर सुअर कुछ नहीं रख रहे। तो यहाँ कैसे हो रहा है देखो ना, यहाँ कोई ऐसी सेफ्टी कर रखी है ना कुछ कि ड्रोन वगैरह लगाए हों या कुछ भी ऐसा। देखो ये है ब्यूटी दोस्तों। और एक गजब का खेत यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो जो छोटा सा है, बिल्कुल रास्ता टाइप का है वो, बट उन्होंने वो वाला भी नहीं छोड़ा, उसको भी एक पगडंडी टाइप जो है बूथ रखा है, यानी बुआई कर रखी है पगडंडी में ही। उसको छोड़ देते तो कौन सा कुछ बड़ी बात थी। बट वाह यार गजब यार, एक यही तो ब्यूटी है वैसे, मतलब उन्होंने एक नहीं छोड़ा है। और ये देखो जैसे ये यहाँ पे है, देखो अगर हमारे साइड होता ना तो हम इस खेत को यहाँ तक ही बुताई करनी थी या बाना वगैरह था। उन्होंने देखो जहाँ तक वो है वहाँ तक बुताई कर रखी है। भाई गजब यार गजब। और जिन खेतों में दोस्तों ज़्यादा पेड़ वगैरह रहते हैं ना तो वहाँ खेती भी अच्छी नहीं होती है। तो ये देखो उन्होंने क्या बढ़िया कर रखा है। 1-2 पेड़ इधर साइड ज़रूर है, बट जो खेत में है, जो मतलब मेन खेत है, उनमें बिल्कुल भी पेड़ या झीड़ झाड़ जिसको बोलते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है भाई। और ये देखो ठीक यहाँ तक खेत है, और सब में बुआई है। और सोचो गांव से इतना नीचे, और यहाँ है गांव, और वहाँ तक जाते हैं बैलों को लेके, फिर आते भी हैं, बुआई भी करते हैं। तो इसको ही बोलते हैं दोस्तों मेहनत।
लगभग अभी दोस्तों 12 बजे का समय हो रहा है और अभी पहुँचे हैं हम ठीक चौरीखाल मार्केट में। तो ये है आपका चौरीखाल मार्केट, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-4 दुकानें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। और यहाँ पे सामने है दोस्तों माता रानी का मंदिर और यहीं पे मेला वगैरह भी लगता है। और चौरीखाल मार्केट से तो मेरी खास यादें भी जुड़ी हुई है दोस्तों, वो इसलिए कि एक बार जो है मैं यहाँ पे बाइक से गिर गया था। तो जहाँ आदमी गिरता है ना, उस जगह को कभी नहीं भूलता। उस दिन भी मैं पौड़ी से ही आ रहा था दोस्तों और मैं इधर साइड से आया और यहाँ पे पत्थर रखा हुआ था बीच रोड में और मेरी बाइक पत्थर पे टकराई और मैं कंट्रोल करते करते उसको वहाँ तक ले गया और वहाँ पे वो कंट्रोल भी बड़ी मुश्किल से, बाइक गिर गई। मतलब वैसे नहीं गिरा मैं, कि एक बोलते हैं ना जो गिरना चोट लग जानी, मतलब बाइक छोड़ दी थी मैंने, मैं उतर गया था। बट चलो ये कुछ यादें हैं यहाँ की। चलिए अभी भूख लग गई है तो खाना वगैरह खाते हैं, फिर आगे का सफ़र जो है उसको कंटिन्यू करूँगा। मार्केट बेशक छोटा है दोस्तों, बट यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ आवाजाही करती है, यानी इस रूट से निकलती है, तो सभी यहाँ पे रुकती है, यहाँ पे भोजन पानी करते हैं। तो खाने पीने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे मिल जाएगी, 3-4 होटल है। ये फिर दोस्तों भोजन भी करते हैं। भोजन में जो है आज कड़ी चावल, थोड़ी सी दाल और भुज्जी यानी राई की भुज्जी, साथ साथ में थोड़ा सा सैलेड, आनंद लेते हैं। अभी जो है दोस्तों भोजन भी कर लिया है और यहाँ मौसम देखिए कितना भयानक हो गया है, यानी पूरे चांस बन गए हैं बारिश वाले। बाकी मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे मंदिर है, कौथिक लगता है, तो यहाँ पे है देखो माँ दीवा की मंदिर। और एक बारात भी है दोस्तों यहाँ पे रुकी हुई, वो बारात जाएगी यहाँ से सीधा देहरादून, मतलब लंबी चौड़ी ही जा रही है। मौसम अभी भी बिगड़ा ही हुआ है दोस्तों और फिलहाल यहाँ तक तो मौसम ने बढ़िया साथ दिया। अभी हम सैंजी गांव के सामने हैं और ये देखिए ये है पूरे गांव की खूबसूरती। नीचे की तरफ इंटर कॉलेज वगैरह है और पिछली बार जिस टाइम पे बादल फटे थे ना, तो यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई थी। तो उस तबाही की जो कुछ निशानियाँ हैं वो आपको दिखाई देगी। देखो यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ पे और ये तो कुछ भी नहीं है। इस साइड को जिस तरह आपको घर दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे बहुत ही भयंकर फ्लड आया था और यहाँ की जो दुकानें हैं ना नीचे की, इन सब दुकानों पे पूरा मलबा भर गया था। हमारा जो पहाड़ी जीवन है दोस्तों जितना खूबसूरत दिखाई देता है ना, उतने ही संघर्षों से भरा हुआ भी है। पहाड़ों में रहना इतना आसान भी नहीं होता, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उस टाइम पे जो खतरे में थे ना यहाँ के लोग, वो यही लोग जान सकते हैं। यहाँ पंगा हो गया है दोस्तों, ये देखो। हाँ, ये वाले जो डॉगी है दोस्तों अभी लड़के आ रहे हैं भाई, लगभग 1 किलोमीटर आगे से ये दौड़ते आए। मैं समझ रहा था ये क्यों दौड़ रहे हैं, ये लड़ाई करने आए दोस्तों दूसरे कुत्ते के साथ और उसको उन्होंने भगा दिया है आगे। और खुद देखो बिल्कुल डॉन बन के वापस आ रहे हैं। बड़ा काम कर दिया इन्होंने भाई, भगा दिया उन्होंने अपने इलाके से दूसरे को। बाकी यहाँ पे देखिए आपको भगवान शिव की खूबसूरत सी प्रतिमा देखने को मिलेगी और ये वाली जगह है दोस्तों जटेश्वर महादेव। यहीं पे आपको मंदिर भी दिखाई देगा दोस्तों, ये है जटेश्वर महादेव का मंदिर। और अभी मंदिर पे थोड़ा बहुत जो है दोस्तों वो काम वगैरह भी चल रहा है देखो। और शायद मंदिर का नाम जटेश्वर महादेव भी इसीलिए है क्योंकि महादेव की जटाएँ देखो यहाँ पे पूरी प्रतिमा पे कितनी सुंदर तरीके से बनाई हुई है, ये देखिए। सैंजी के सामने जो बता रहा था ना दोस्तों मैं, जिस टाइम पे बादल फटा था, बहुत फ्लड आया था, तो उस टाइम पे वो तबाही ना यहाँ भी हुई थी। ये पूरा पुल तक बह गया था और इसी पुल के साथ बिल्कुल सटे हुए हैं ये घर। और इन्हीं घरों पे भी इतना ज़्यादा खतरा बढ़ गया था। जो परिवार यहाँ पे रहते हैं उस टाइम पे उनकी क्या कंडीशन हुई होगी, क्योंकि लगा लो पुल तक बह गया था, इतना भयंकर मलबा आया, इतना भयंकर फ्लड आया। ये देखिए दोस्तों ये वाला वो पुल है, पूरा पुल बह गया था। उसके बाद ये बिल्कुल नया बना और शायद इसको ना आर्मी वालों ने तैयार किया उस टाइम पे, क्योंकि बहुत जल्दी इस पर काम हुआ, क्योंकि ये मेन रूट है दोस्तों पौड़ी का। बाकी नीचे से आप देख सकते हो, ऊपर से देख सकते हो, बहुत भयंकर फ्लड आया था। बाकी यहीं से एक रोड भी करती है ऊपर के लिए, जो कि जाती है दोस्तों बजवाड़ा, पटोतिया, दमदेवल, चौबट्टा खाल की तरफ। तो ये वाला रूट जोड़ता है। रास्ते में दोस्तों ज़्यादा कहीं पे मैं रुक नहीं रहा हूँ। अभी मैं पहुँच गया हूँ पाबू मार्केट में। आपने गढ़वाली गाना भी सुना होगा, ऐ जय बनमती पाबू बाज़ारा। तो यही वाला ये बाज़ार है, यानी पाबू मार्केट है। तो यहाँ से देखो शुरू होता है पूरा मार्केट और ठीक देखो यहाँ आगे तक ये पूरा मार्केट फैला हुआ है। और कुछ घर जो हैं लोगों के आपको इधर साइड को दिखाई देंगे, ये देखिए पूरी कॉलोनी, और नीचे की तरफ आपको लोगों के खेत भी दिखाई देंगे। तो यहाँ से ये नज़ारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। बाकी जो पूरा मार्केट है दोस्तों रोड के ना दोनों साइड को ही फैला हुआ है।
अभी पाबो से ज़्यादा दूर भी नहीं आया हूँ दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर ही आए हैं इस साइड को। यहाँ पे है पाबो और मैं इतनी ऊपर आया और यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो किसी ने यहाँ लगा दी आग। ये देखिए पूरा जंगल ऐसे जल रहा है, यहाँ भी लगी हुई है और इस साइड को यहाँ साइड भी लगी हुई है और इधर से तो पूरा ही जल रखा है। बाकी यहाँ नीचे की तरफ यहाँ भी लगी हुई है। पता नहीं क्या मिलता है दोस्तों इन लोगों को ना, पूरे जंगल जला देते हैं। वो देखो वहाँ तो बहुत ही तेज़ हो रखी है अभी, सच में आ रही है। आग लगाने वालों ने तो बुरे हाल कर दिए हैं पहाड़ों के, और ऐसे में धुंध इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना कि नज़ारे भी जो हैं वो भी बेकार हो जाते हैं। सामने देखो कितनी धुंध हो गई है, वहाँ पूरा पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन। अभी लगभग यहाँ से पौड़ी की जो दूरी रह गई है दोस्तों वो रह गई है 14 किलोमीटर। ज़्यादा मैं कहीं पे रुक नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे बाइक का काम करवाना है और मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। बट फिर भी मेरे को टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया क्योंकि मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा थकान। इतने दिन से शादी में था, बाहर ही था, बाइक ही चला रहा था, तो थोड़ी सी थकान हो ही जाती है ना, तो इसी कारण जो है आराम आराम से चल रहा हूँ। बाकी मैंने आप सभी को बताया नहीं था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो अभी मैं श्रीनगर जा रहा हूँ और रीज़न भी यही है, बाइक का काम। बाइक का काम भी क्या है, सर्विस है दोस्तों, सर्विस करवानी है और शायद कल कहीं ट्रिप का भी प्लान बन सकता है, घूमने का प्लान बन सकता है। तो इसीलिए जो है मैं श्रीनगर की तरफ आ गया हूँ क्योंकि श्रीनगर से हमारे लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। वैसे तो जो मेरे लिए शॉर्ट पड़ता है दोस्तों वो पड़ता है कोटद्वार। अब मैं कोटद्वार भी जा सकता था सर्विस करवाने के लिए, बट कोटद्वार से फिर हमारे लिए इतने घूमने के रास्ते नहीं खुलते हैं क्योंकि वहाँ से फिर ऋषिकेश वगैरह ही जा सकते हैं। और क्या पता कल हमारे यूट्यूबर ग्रुप से हमारे दोस्त भी आ जाए तो फिर लंबा ही प्लान भी बन सकता है घूमने का। तो अभी कंफर्म तो नहीं है, बट मैं आ गया हूँ, क्या पता पीछे से और भी आ जाए। चलो देखते हैं क्या क्या होता है। अभी यहाँ पे दोस्तों तगड़ा ही जाम लग गया है, देखो 2-3 बसें यहाँ पे तगड़ा ही पंगा हो गया भैया। बड़ी बस में गिर जाए तो रोकने के लिए अभी यहाँ पे भयंकर ही लड़ाई हो गई है दोस्तों। अगर सच में इनके फैमिली वाले बाहर नहीं आते ना तो सच में या तो गाड़ी के शीशे फूट जाते अभी, या तो जो ड्राइवर था उसने फूट जाना था। इतने बड़े बड़े पत्थर उठा दिए थे बरातियों ने उसके कपाल पे मारने के लिए। सच में भाई साहब जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा ना भयंकर ही लड़ाई। और अगर इनके फैमिली वाले बाहर नहीं आते ना, जैसे इनके फैमिली वाले बाहर आए तो तब जाके बातचीत होने लग गई, मतलब बातचीत करने लग गए। अगर जो गाड़ी चला रहा था जिसकी गलती थी अगर वो बाहर आ जाता ना तो इन सब बरातियों ने मारना था वो, कसम से। इतना एक ताऊ जी थे उन्होंने तो इतना बड़ा पत्थर उठा दिया उसको मारने के लिए, बोला मैं तेरी गाड़ी पे ही तेरा शीशा ही फोड़ दूंगा, बाहर निकल। पर होने वाली इसे मज़ा आ रहा है सिर्फ मज़े लेने में। उसके बाद जब गाड़ी हमारी आगे चली गई तो फिर आगे ने गाड़ी खड़ी कर दी, जाने नहीं दे रहा, जाने नहीं दे रहा, जाने नहीं दे रहा, जाने नहीं दे रहा, तंग मतलब तंग कर रहा था, मतलब ठोकी तो नहीं ना किसी को। साथ वाली गाड़ी को तो अभी ठोका। बीमारी हूँ, बीमार हूँ भाई जी, आपने बोला यहाँ पे जो घपला है दोस्तों वो ज़्यादा ही बढ़ गया है। अब इस वालों को बुलाने की बात वगैरह ही कर रहे हैं अब सीधा सीधा, है ना। बाकी वो प्रधान जी मिल गए यहाँ पे। नमस्कार प्रधान जी, कैसे हो? अरे कहाँ घूम रहे हो तुम? अरे हम तो यही पौड़ी जा रखे थे। अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। अरे यहाँ क्या हो गया? अरे पता नहीं क्या हो गया, मैं तो अभी आ रहा हूँ। तुम भी मेरे तरह रुके हो है ट्रैफिक में। ट्रैफिक में फंस रखे हैं। हाँ गाड़ियों को जाने नहीं दे रहे हैं दोस्तों कोई भी, क्योंकि बस लगा दी उन्होंने तो जगह बिल्कुल नहीं है। तो जो हम यात्री लोग भी इधर उधर जा रहे हैं ना उनको भी जाने नहीं दे रहे फिलहाल। ये सारी गाड़ियाँ जो है दोस्तों वो है शादी की, जो मैंने आपको चोरी खाल में दिखाया था ना, ये वही वाली बारात है। और यहाँ पंगा जो है ज़्यादा ही बढ़ गया है, खतरनाक ही वाला हो गया है। चलो हो गया है दोस्तों मामला जैसे तैसे करके रफा दफा। अब निकल रही है सारी गाड़ियाँ, जिसके साथ घपला हुआ था वो भी निकल गया है। पूरा मैटर हुआ इस पूरी लड़ाई का वो ऐसा हुआ
कि देहरादून से बारात आ रही है, वो वापसी जा रही है, वो थैली साइड आ रही थी, जो कि मैंने आपको बताया ना चौरी खाल में। तो बारात की जिनके साथ लड़ाई क्या हुई वो है हिमाचल प्रदेश से। तो ये भाई जी क्या कर रहे थे बल, इन्होंने क्या किया कि जब आगे से चल के आ रहे थे तो ये कभी गाड़ी आगे निकाल रहे हैं, कभी पीछे निकाल रहे हैं, इन्होंने सबको परेशान किया। उसके बाद यहाँ पे गाड़ी की टक्कर करवा दी। पूरे बारातियों ने जब इसको घिराया ना दोस्तों, तब इसको डर लगा। तो ये हाथ जोड़ रहा था गाड़ी के अंदर से और बाराती इसके शीशे पे मारे थे, खोल खोल खोल। भयंकर लड़ाई जिसको बोल देना। अगर गलती से बंदा खोल देता तो फिर तो शायद रैपटे वैपटे पड़ जाते उस पर। मारना था मतलब बारातियों ने उसको, क्योंकि उसने बहुत इरिटेट कर दिया था सबको। उन्होंने वहाँ पे पूरा ट्रैफिक ही जाम कर दिया। बट चलो बात आपस में ही रफा दफा हो जाए तो सही है। उसके बाद उन्होंने कहा बस पुलिस वाले आ रहे हैं, पुलिस वालों के साथ ही बात होगी अब। बट पुलिस वाले बुलाना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता है पुलिस वालों का क्या हाल है सच में। और जो है वो है, बाकी बड़ी मुश्किल से फिर बात वहाँ पे रफा दफा हुई, क्योंकि जो हिमाचल वाले थे उनकी मम्मी पापा जब बाहर आए तो उन्होंने आपस में बात करी, फिर बात तब जाके सॉल्व हुई। बाकी यहीं पे दोस्तों पंगा हुआ और यहीं से जो है खिरसू के लिए भी रोड कटती है। तो ये सामने वाली रोड जाती है खिरसू, घूमने लायक वहाँ भी बहुत बढ़िया है। मैं आज तक तो गया नहीं, बट मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी है तो है बढ़िया बल। बाकी अब बढ़ना है सामने वाली रोड पे यानी पौड़ी की तरफ। बुआ खाल में ही पहुंच गए हैं दोस्तों। यहाँ से अब ये वाली रोड जाएगी नीचे पौड़ी की तरफ और एक रोड कटती है ऊपर की तरफ। तो ये ले जाती है दोस्तों आपको ज्वालपा देवी की तरफ। इसी वाले रूट को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट अभी मैं आया चौरी खाल वाले रास्ते से, यानी ये ऊपर वाला रास्ता जिसमें मैं आ रहा हूँ ये है थैलीसैंड वाला रास्ता। चौरी खाल होते हुए यहाँ पहुँचता है। बाकी चलो पौड़ी भी पहुँचने वाले हैं दोस्तों और ऊपर वाली रोड चली जाएगी देवपरिया की तरफ। और ये बारात जो है जिसका अभी पंगा हुआ ना, ये बारात भी इधर साइड से ही जाएगी सीधा देहरादून। ये वो देहरादून से ही आई है, हो जाता है यार रोड पे है ना। ये है पौड़ी का मेन मार्केट, यहाँ से दुकानें शुरू हो जाती हैं। वैसे तो जो पौड़ी की ज़्यादातर दुकानें हैं वो अंदर की तरफ है और यहाँ पे है पौड़ी का बस अड्डा। बाकी अब बस अड्डा अब काफ़ी बढ़िया बन गया है। पहले बहुत दिक्कतें थी, बट अब जब से ये वाला बस अड्डे का निर्माण हुआ है तो ट्रैफिक में ना बहुत रोकथाम हुई है, नहीं तो बहुत ट्रैफिक लग जाता था। अब तो देखो क्या बढ़िया कर दिया है। और पौड़ी का मार्केट जो शुरू होता है ना अंदर के लिए, वो यहाँ से शुरू होता है। अंदर के लिए जो एक गली जा रही है उस गली की तरफ है ज़्यादातर पौड़ी मार्केट की दुकानें। और पूरे पौड़ी के नज़ारे दिखाऊं दोस्तों आपको, तो यहाँ से आपको पूरा पौड़ी लगभग जो है कवर हो जाता है। पूरा तो नहीं, मतलब कुछ घर जो हैं वो इस साइड को भी बने हुए हैं, कुछ जो है इससे पीछे साइड को भी है, बट यहाँ से फिर भी लगभग तो दिखाई देगा। कौन कौन पौड़ी से है कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। पौड़ी से थोड़ा सा ही नीचे दोस्तों यहाँ पे है इंडियन ऑयल का पंप। यहाँ से मैंने अपनी जो टंकी है वो करा दी है फुल। चलो अब निकलते हैं सीधा श्रीनगर की तरफ। और यहीं पे आपका PUC सर्टिफिकेट जो है वो भी बन जाएगा। अगर आपके पास पॉल्यूशन वगैरह नहीं है तो यहाँ पे बन जाता है। बढ़िया है पंप, काफ़ी बड़ा पंप है और तेल भी बढ़िया मिलता है। मैं हमेशा यहीं से भरवाता हूँ। गंगा दर्शन स्थली भी पहुंचने वाला हूं दोस्तों। और श्रीनगर वाला जो ये रूट है यानी हाईवे है, इस पे जगह जगह पे काम चल रहा है, पूरी रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, तो जगह जगह पे आपको रोकना भी हो सकता है। गंगा दर्शन स्थली से बस अभी 1-1.5 किलोमीटर आगे हूं और यहाँ पे भी थोड़ा सा रोका उन्होंने, और उसके आगे भी आपको रोकना हो सकता है अगर आप इस रूट पर आ रहे हो। लगभग 4:47 का टाइम हो रहा है दोस्तों। मैं भी पहुंच गया हूं ठीक श्रीनगर में। तो अभी गंगा दर्शन स्थली से थोड़ा सा नीचे हूं। यहां से श्रीनगर का पूरा व्यू आपको दिखाई देगा। अलकनंदा रिवर के ठीक किनारे पे ये पूरा मार्केट। अभी नीचे श्रीनगर में भी आ गए हैं दोस्तों। यहाँ जो गर्मी हो रही है ना, बड़ी भयंकर भाई। ये है आपकी श्रीनगर वाली रोड और इसी रोड के सामने यहीं पे है हीरो का सर्विस सेंटर। गाड़ी लगा दी है मैंने। तो सबसे पहले भाई जो है गाड़ी धो रहा है। वैसे तो पहले सबसे पहले गाड़ी का क्या होता है, काम होता है, उसके बाद गाड़ी धुलते हैं, बट वो पहले धो रहे हैं, उसके बाद शायद काम शुरू करेंगे। बाहर जो मौसम है दोस्तों वो भी बिगड़ने लग गया है। देखो बिल्कुल बादल आ गए हैं। चलिए जी, सर्विस भी हो गई है दोस्तों। बाइक भी चमक गई है मेरी बढ़िया वाली। पॉलिश करके तो बाइक चमक ही जाती है। बाकी मौसम ज़रूर बिगड़ गया है अब,
ज़्यादा टाइम लगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ऑयल चेंज करवाना था। और थोड़ा सा मैंने अपना फ्यूल पंप वगैरह दिखाया, वो भी सही है, सारे काम बढ़िया हो गए हैं।